एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट बी सुपरस्टार जीएल सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 2 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रात से होती है। हम देखते हैं कि विन सोफे पर सो रही होती है। तभी वनु वहां आती है और चेक करती है कि विन सच में सो रही है या नहीं। इसके बाद वह टीवी बंद कर देती है। तभी विन के फोन पर एक मैसेज आता है। वनु फोन उठाकर मैसेज पढ़ लेती है। मैसेज में लिखा होता है कि क्या विन ने मे की वजह से डायरेक्टर टॉम का ऑफर ठुकरा दिया है और उसे जल्दबाज में फैसला ना लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि अभी उसके पास समय है। इतने में विन जाग जाती है और अचानक वनु उसके ऊपर गिर जाती है। वनु तुरंत कहती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं पढ़ रही थी और विन से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। वह माफी भी मांगती है। विन उसे उठने के लिए कहती है। वनु उठ जाती है और विन को उसका फोन वापस दे देती है। इसके बाद विन फिर से टीवी देखने लगती है। वो न्यू पास आकर बैठती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है। आज सुबह उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा था और उसे हैरानी हुई थी कि तुम मुझे सेट पर छोड़ने आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं दूसरों की निजी मामलों में दखल नहीं देती। इस पर वो इंसाफ कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। तभी टीवी पर एक रोमांटिक सीन चलता है। उसे देखते हुए वनु अपने और विन के बारे में सोचने लगती है। वह अपने मन में कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, हम बहुत अलग हैं। मैं एक बेकार इंसान हूँ और विन जैसे इंसान से प्यार करने लायक नहीं हूँ। लेकिन टीवी में विन का किरदार कहता है कि खुद को कम मत समझो, हम सब साधारण लोग हैं, फिर हम प्यार क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद वह न्यूज सोचती है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये सही नहीं लगेगा। लेकिन विन का किरदार कहता है कि प्यार में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है या नहीं होता। ये सब देखकर वह बहुत शर्माने लगती है। उसका चेहरा और कान लाल हो जाता है। विन उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों शर्मा रही हो सिर्फ एक मूवी सीन देखकर। वह बहाना बनाकर कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है और बहुत सोने चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है। सुबह वह तैयार होकर घर से बाहर जाने वाली होती है। तभी टॉम घर आ जाता है। वह वानी को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे दोस्त के घर में कैसे आई। तभी विन वहां आ जाती है। टॉम बताता है कि वह अभी अभी घर पहुंचा है और विन से मिलने आया है। वह स्क्रिप्ट भी लाया है होता है और विन से कहता है कि अगर चाहे तो पढ़ ले। विन कहती है कि उसने पहले ही मना कर दिया है, वह ये काम नहीं करेगी। लेकिन टॉम फिर भी समझाता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। टॉम फिर वानी के बारे में पूछता है। विन बताती है कि वह इस घर की मालकिन की बेटी है और नई जगह मिलने तक यहीं रह रही है। टॉम शक करता है और कहता है कि कहीं ये धोखेबाज तो नहीं, तुम लोगों पर इतना जल्दी भरोसा क्यों कर लेती हो। इस पर वनु मजाक में कहती है कि क्या मैं सच में चोर जैसी दिखती हूँ, मेरे प्यारे नीले चेक वाले कपड़े तो देखो। विन हंसते हुए कहती है कि तुम तो पप्पी जैसी छोटी हो, एक झटके में गिर जाओगी, तुम चोर नहीं बन सकती, खुद का ख्याल भी मुश्किल से रख पाती हो। वार्निंग कहती है कि मुझे कम मत समझो। जिसके बाद वह विन के पास जाती है। तभी विन उसे याद दिलाती है रूल नंबर 1, नो क्रॉसिंग द लाइन, और वनु पीछे हट जाती है।
اس کے بعد سین بدلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وان یونگ کہیں بیٹھ کر اپنی ایکٹنگ کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر شوٹنگ کے دوران ایک ماڈلنگ ایجنٹ پی مین اسے دیکھتا ہے۔ وہ وان یونگ کو آفر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اسٹار بننے کی پوری قابلیت ہے۔ وان یونگ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ایجنٹ اسے اپنی کمپنی کے پتے پر بلاتا ہے اور اسکرین ٹیسٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ کام ضرور مل جائے گا۔ وان یونگ اسے دھنیہ واد دیتی ہے اور بہت خوش ہو کر گھر لوٹ آتی ہے۔ گھر پر وین پول کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور ٹام کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، جس میں ٹام کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹام جانتا ہے کہ میں نے وین کے ساتھ جو کیا اس سے وہ ابھی بھی دکھی ہے۔ وین سوچتی ہے کہ اگر تم یہ جانتے ہو تو پھر مجھے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ لیکن ٹام اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کام اور نجی زندگی الگ رکھو، یہ تمہارے کیریئر کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ وین کہتی ہے کہ اسے شہرت نہیں چاہیے، وہ بس اپنی زندگی شانتی سے جینا چاہتی ہے، جس میں ٹام کہتا ہے کہ میں جیسی لڑکی آسانی سے ہار نہیں مانتی، اگر وہ کچھ چاہتی ہے تو تمہیں ساودھان رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وان یونگ پول کے پاس وین کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے۔ وین اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ کیا لاٹری لگ گئی؟ وان یونگ جواب دیتی ہے کہ نہیں، اس سے بھی بہتر۔ وہ ان کو بتاتی ہے کہ اسے سائن کیا جا رہا ہے اور وہ ابھینیتری بننے والی ہے۔ وان یونگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کا بچپن سے سپنا تھا سپر اسٹار بننا، لوگوں کا پیار پانا اور نام کمانا۔ وین اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں ابھینیتری بننا چاہتی ہو؟ وان یونگ کہتی ہے کہ ہاں، یہی اس کا سپنا ہے، فیم، پیار اور پہچان۔ وین اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈنر پر لے جاتی کی بات کرتی ہے۔ وان یونگ پوچھتی ہے کہ کیا تم کچھ اور پلان کر رہی ہو؟ وین مسکرا کر کہتی ہے کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہو۔ اور یہیں پر ایپیسوڈ 3 پارٹ 2 ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔